हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इससे पहले हम बात किए थे सेंटरपीस के ऊपर। तो रिएक्टर और सेंटरपीस क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरमीडिएट प्लांट में या फार्मा प्लांट में बहुत सारे फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे फिल्टर का यूज किया जाता है। तो उसमें से एक दो फिल्टर के बारे में आज बात करेंगे। जैसे फिल्टर यूज किया जाता है, पहले तो कैंडी फिल्टर, लीफ फिल्टर और प्रेशर फिल्टर यानी पीएनएफ जो बोलते हैं। नॉच फिल्टर का एक ओपन सिस्टम होता है, एक प्रेशर नॉच होता है, तो उसको पीएनएफ बोला जाता है, जो शॉर्टकट में प्रेशर फिल्टर बोल के बोल दिया जाता है। इसके सिवा माइक्रोन फिल्टर और फिल्टर प्रेस और प्रेस फिल्टर, ये सारे फिल्टर का इस्तेमाल हम इंटरमीडिएट प्लांट में, फार्मा प्लांट में हमारे को मिलेगा। तो हम बात करेंगे जैसे स्पेशली इंटरमीडिएट प्लांट में ज़्यादा तौर पे लीफ फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लीफ फिल्टर जो है कैसे काम करता है, उसका मॉडल कैसा रहता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा रहता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो लीफ फिल्टर जो है ज़्यादा तौर पे 4 बैग का, कोई 3 बैग का भी होता है, नहीं तो 4 बैग का ज़्यादा तौर पे होता है। एक स्टैंड के ऊपर फिल्टर सेट किया हुआ होता है, जो स्टैंड में 2 बेरिंग लगा हुआ होता है जहाँ फिल्टर सेटिंग किया हुआ होता है, यानी हम लीफ फिल्टर को घुमा सकते हैं। उसका मॉडल ऐसा होता है, जैसे आप फ्रंट पेज में वीडियो की शुरुआत में आप फोटो देख सकते हैं, फिल्टर ऐसे ही होता है लीफ फिल्टर। तो ये 2 हिस्से में बन जाता है, उसको हम खोल के 2 हिस्से में बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी नीचे का जो है वो डिक्सी हिस्सा बोला जाता है, ऊपर का जो है वो लिडिल हिस्सा बोला जाता है। लिडिल में एक हेडर जैसा लगा हुआ रहता है, वो हेडर से 4 पॉइंट अंदर के तरफ गया हुआ होता है। वो 4 पॉइंट जो अंदर के तरफ, लिडिल का अंदर तरफ गया है, उसमें छोटा छोटा स्टैंड जैसा, फ्लेक्सिबल स्टैंड जैसा लगा रहता है। उसके अंदर बैग डालकर बैग को वो जो पॉइंट के अंदर हिस्से में बांध दिया जाता है। वो बैग बांध देने के बाद हम लिडिल को डिक्स में लगा के बोल्ट या क्लैंप टाइट कर देते हैं। ये एमएस में भी मिलता है और एसएस में भी मिलता है। इसका वॉल्यूम जो है, क्वांटिटी जो है, यानी साइज जो है 250 लीटर का भी होता है, 500 लीटर का भी होता है। ज़्यादा तौर पे 250 या 500 इंटरमीडिएट प्लांट में यूज किया जाता है। तो इसमें हमेशा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हम लीफ में जो बैग बांधते हैं, ज़्यादा तौर पे पहले पॉइंट के ऊपर कॉटन लपेट दिया जाता है और उसके बाद बैग उसमें घुसा के अच्छा से रोप से बांध दिया जाता है। हाँ, कभी भी प्लास्टिक रोप से नहीं बांधना चाहिए, लाइलन रोप से नहीं बांधना चाहिए। जो बिल्कुल सूती का धागा होता है मोटा वाला, उसी में ही बांधा जाता है, क्योंकि वो बाद में हीटिंग होने पर कोई असर नहीं होगा। हमारे को जो सूती का है धागा, उसके ऊपर हीटिंग का ज़्यादा असर नहीं होता है, यानी वो फिसलन नहीं बनाता है। यानी प्रेशर पे अगर आप वो सूती का धागा बांधे, वो फिसलेगा नहीं, इधर उधर हटेगा नहीं। अगर प्लास्टिक का या लाइलन का बांधा गया है तो फिर जब लेयर हीटिंग रहता है, हम फिल्ट्रेशन मारते हैं, उसमें वो फिसलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिसमें हमारे को लीक हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो हम हर फिल्टर इसलिए यूज करते हैं, कोई भी फिल्टर इम्प्योरिटी या पार्टिकल्स को रुकाने के लिए। तो हम ये जो लीफ फिल्टर है, इसका बैग अगर सही ढंग से नहीं बांधेंगे तो अंदर पार्टिकल्स पास हो जाएगा। तो कॉटन डाल के उसके ऊपर बैग को अच्छा चढ़ा के सूती धागा से, मोटा धागा से अच्छा से बांधना चाहिए और लिडिल को अच्छा फिक्स करना चाहिए। गैसकट सही है नहीं है चेक करना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे इसको रिएक्टर में फिक्स करने के लिए। कहीं कहीं रिएक्टर से होस पाइप लगा के भी मारा जाता है, कहीं कहीं फिक्स लाइन भी होता है और कहीं कहीं नाइट्रोजन लगा के भी मारा जाता है, कहीं कहीं मोटर के द्वारा भी मारा जाता है। पहली चीज़, हम जब रिएक्टर में फिक्स करेंगे, इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा, यानी रिएक्टर में फिक्स करने से पहले हम लिडिल फिक्स करके डिस्क में बैग बांधेंगे, लिडिल फिक्स करेंगे और उसके बाद हाई फ्लो बेड भी देना जरूरी है। अगर हाई फ्लो बेड नहीं देंगे तो फिर कोई भी पार्टिकल से नहीं रुकेगा। हम जैसे कार्बन डालते हैं बैच में, फिर कलर वाइट आने के लिए कार्बन डालते हैं, वो कार्बन को बैग रुका नहीं पाएगा, उसमें हाई फ्लो बेड देने पड़ेगा। हाई फ्लो बेड ज़्यादा तौर पे ज़्यादा हद तक कार्बन को रुका देता है। थोड़ा बहुत कुछ लीफ से पास हुए तो, यानी हम अगर बैच को कार्बन ट्रीटमेंट दे के फिल्ट्रेशन मार रहे हैं, तो फिर लीफ के सामने कैंडी लगाना ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि लीप का बैग माइक्रोन जो है वो कार्बन को कोई भी हाल में रुका नहीं पाता है, रुका नहीं सकता है। हम कार्बन जो बेड हाई फ्लो जो बेड देते हैं वो हाई फ्लो बेड के माध्यम से कार्बन रुक जाता है और कुछ हद तक जो लीप को पास होके लीप बैग में निकल जाता है आगे तक, उसको फिर कैंडी रुका जाता है। कैंडी भी लीप में आगे फिक्स किया जाता है। अगर हम कार्बन ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर लीप के सामने कैंडी फिक्स करना जरूरी है और दोनों को हाई फ्लो बेड रहना जरूरी है, क्योंकि कार्बन का जो पार्टिकल्स है बिल्कुल माइक्रोन होता है जो बैग में निकल जाता है, उसको हम रुका नहीं सकते हैं, फिल्टर हो नहीं पाता है वो। तो हाई फ्लो बेड देने के बाद हम उसको लेके जाएंगे रिएक्टर में फिक्स करने के लिए। ये जो फिक्सिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना लिटिल के तरफ यानी सामने के तरफ उसका डिलीवरी लाइन फिक्स करना है, और सेक्शन यानी रिएक्टर के तरफ लीप का पिछले हिस्सा रहना चाहिए, डिस्क का हिस्सा रहना चाहिए। ये रिएक्टर से लीप के पिछले हिस्से से मटेरियल एंट्री होकर यानी लेयर एंट्री होकर बैग अंदर जो बैग रहता है वो बैग की बाहरी तरफ से जो लेयर पुश होगी, यानी प्रेशराइज से या नाइट्रोजन से हो सकता है या मोटर से हो सकता है, जिसमें से भी हम प्रेशर देंगे सर्कुलेट कराएंगे, तो वो लीप बैग जो अंदर है वो बैग की बाहरी तरफ से लेयर फिल्टर होकर अंदर तरफ जाना चाहिए। हम अगर लीडिल के तरफ कनेक्शन रिएक्टर का कनेक्शन दे देंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, बैग अंदर हिस्से से प्रेशर गिरने पर बैग फिसल जाएगा और हमारे को कार्बन हाई फ्लो और कुछ पास हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी लीप का पिछले हिस्सा हमेशा सेक्शन लाइन को यानी रिएक्टर के तरफ को कनेक्शन होता है, और सामने हिस्से से डिलीवरी लाइन यानी हम फिल्टर लेयर सामने हिस्से से ही आगे निकाल के लेके जाते हैं, वो चाहे रिएक्टर में लगाइए या होल्डिंग टैंक में लगाइए। अगर कार्बन ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर सामने कैंडी लगाना जरूरी हो जाता है। हम नाइट्रोजन प्रेशर से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं या तो पंप लगा के पंपिंग के माध्यम से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये दो माध्यम होता है। और कहीं कहीं मटेरियल नेचर ऐसे होता है हल्का सा कूल होने पर वो थिकनेस बढ़ जाता है, कहीं कहीं तो गट भी हो जाता है, जिसमें सॉल्वेंट या लिक्विड कम रहने के वक्त ये ऐसा होता है। तो वहाँ पे हम लीप का जैकेट भी होता है, वो जैकेट को स्टीम सर्कुलेशन दिया जाता है। स्टीम सर्कुलेशन देने पर लीप के अंदर जो लेयर आया वो अगर फिल्ट्रेशन होने में ज़्यादा देर लग रहा है तो फिर अंदर जमेगा नहीं। अगर जम जाएगा फिर लाइन से लेकर लीप तक पूरा चौक हो जाएगा, जो हम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डीजल हुएसो मटेरियल लेयर वो लीप में क्लियरली पास होना बोले तो कम से कम उसको हीटिंग तो हमेशा रहना चाहिए। अगर ज़्यादा देर लग रहा है, लेयर कूल होने का आशंका यानी शंका है, तो फिर हम उसका जैकेट को स्टीम अप्लाई करके फिल्ट्रेशन शुरू किया जाता है। तो आई होप आप लोग लीप के बारे में भले भांति समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके जिन लोग को ज़रूरत है उन लोग को शेयर करें। तो नेक्स्ट हम और 1-2 फिल्टर के बारे में बात करेंगे, ये पूरा फिल्टर हम क्लियर करेंगे 1-2 दिन में।